हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ द एनिमल्स। तो याद रखना लीवर में हमारे जो स्टोर होता है दैट इज ग्लाइकोजन। तो याद रखना ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड, जो भी हमारा जो एक्स्ट्रा क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारी बॉडी में, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर और मसल्स में क्या हो जाता है स्टोर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस। याद रखना जब सुक्रोज ब्रेक होता है इट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सुक्रोज के ब्रेक डाउन पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रिलीज होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स एनोमर। एनोमर में याद रखना कि सारा जो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर होना चाहिए साइक्लिक, तो ए एन सेकेंड साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। वेराज थर्ड एंड फोर्थ साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसमें भी क्या होना चाहिए, जो कार्बन नंबर 1 है उसमें जो H और OH की पोजीशन, जो OH की पोजीशन है उसके बेसिस पे बाकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर हम मैच करेंगे फोर्थ ऑप्शन में क्या है, इनकी पोजीशंस क्या है, डिफरेंट है बाकी पोजीशन बाकी जगह पे भी, तो ये क्या, ये आंसर नहीं हो सकता है। और अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखोगे जो फर्स्ट कार्बन नंबर 1 है उस पर क्या हो रहा है, एक तरफ क्या OH इज ऑन द राइट साइड, इसे बोलते हैं हम अल्फा फॉर्म, और एक तरफ OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं हम बीटा फॉर्म, और बाकी सारी पोजीशन क्या है, सेम है। तो जब फर्स्ट कार्बन में OH की पोजीशन डिफर हो तो इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, एनोमर्स। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एनोमर्स, तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, proteins are found to have two different type of secondary structure by alpha helix and beta pleated sheet. Alpha structure of protein is stabilized by what? But if we talk about alpha structure की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक तरफ जब अमीनो एसिड अपने आप को अरेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो क्या होता है एक C डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ से क्या होता है NH, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और ये आपस में शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखना अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट दोनों में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डाइन्यूक्लियोटाइड्स इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन विच कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दिस लीकेज प्रेजेंट। सपोज आपके पास क्या है, एक शुगर प्रेजेंट है, उसके साथ क्या होता है फर्स्ट पोजीशन पे बेस अटैच होता है, ठीक है, और याद रखना उसकी फिफ्थ पोजीशन पे क्या होता है, फॉस्फेट अटैच होता है ऑन द वन साइड। ठीक है, इसको नंबरिंग करते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। अब ये क्या होता है, सपोज नीचे एक और क्या हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या हमारा बेस अटैच है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, जो 5 प्राइम का कार्बन है यहाँ का, और ऊपर थर्ड प्राइम का जो कार्बन है वो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ वो ज्वाइन होते हैं बाय ए बॉन्ड कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ऊपर वाले का क्या होता है 3 प्राइम पोजीशन, और नीचे वाले कार्बन का क्या होता है 5 प्राइम पोजीशन, दोनों एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होता है बिटवीन द 5 प्राइम और 3 प्राइम, तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ। याद रखना न्यूक्लिक एसिड किसके बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, बेस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो बेस शुगर प्लस फॉस्फेट हमारा बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो इसका जो ऑप्शन बी है और सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज। इट इज एन एल्डोहेक्सोस, ये करेक्ट है, 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट इज करेक्ट। इट हीट विथ HI टू फॉर्म N हेक्सेन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरेनोस फॉर्म, बट एक्चुअली जो ग्लूकोज है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पायरेनोस। पायरेनोस होता है हमारा 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पायरेनोस होता है 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, और ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पायरेनोस नॉट फ्यूरेनोस, तो इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है इट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच पॉलीपेप्टाइड in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence. The sequence of amino acid.
जब आपको सिर्फ सीक्वेंस पता होती है अमीनो एसिड की तो हम इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ इसमें प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड। सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है और आपको सीक्वेंस प्रेजेंट है, पता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तब इसमें बन जाता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वैसे वैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वैसे टर्शरी एंड क्वाटरनरी। जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जो सिर्फ सीक्वेंस बताता है, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द आरएनए। तो ये आपको याद रखना है, जो थायामाइन है तो डीएनए में याद रखना हमारा होता है ATGC, एडेनिन थायामीन ग्वानासिन एंड साइटोसिन, और वेरस आरएनए में होता है AUGC इज प्रेजेंट। तो थायामीन इज नॉट प्रेजेंट इन द आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए। अगेन इसका आंसर हो जाएगा यूरासिल। जो यूरासिल है दैट इज नॉट डीएनए में होता है ATGC, एडेनिन थायामीन ग्वानिन एंड साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनोमर्स। एनोमर्स में बस यही याद रखना है आपको, जब बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा बट कार्बन नंबर 1 पे जो OH की पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। अगर आप थर्ड कंपाउंड देखोगे इसमें आपको एक एक्स्ट्रा कार्बन दिख रहा है, तो ये कंपाउंड तो एनोमर हो नहीं सकता पहले दूसरे से, तो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड ही एनोमर हो सकते हैं। अगर आप देखोगे बाकी सारी जो पोजीशन है बाकी सारी सेम है, बट जो फर्स्ट कार्बन की पोजीशन है एक में राइट साइड पे एक में लेफ्ट साइड पे है। राइट साइड में अल्फा फॉर्म बोलते हैं, लेफ्ट साइड में बीटा फॉर्म बोलते हैं, तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है दे आर एनोमर्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय द साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना, सबसे पहले जो ग्लूकोज फॉर्म पेंटा एसीटेट, ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर भी बनाता है। ग्लूकोज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइम, ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर भी बनाता है। बट एस पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये जो थर्ड वाली रिएक्शन है ये ग्लूकोज शो नहीं करता है, तो इसी की वजह से हमें पता चला कि जो ग्लूकोज का वो क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और उसका जो CHO ग्रुप है एल्डिहाइड वो फ्री नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड्स along with their structure are given below have their deconfiguration। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द डीकन्फिग्रेशन। सो डीकन्फिग्रेशन कैसे याद करते हैं, तो जो सबसे लास्ट वाला हमारा कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है उसमें अगर OH राइट साइड पे है तो उसे बोलते हैं हम डीकन्फिग्रेशन। अगर पहला कंपाउंड देखेंगे इसमें क्या है, जो हमारा कायरल कार्बन है ये कार्बन क्या कायरल और OH राइट हैंड साइड पे है तो इसकी डीकन्फिग्रेशन प्रेजेंट है। सेकंड कंपाउंड देखेंगे तो इसमें क्या है, ये कायरल कार्बन है, इसका OH राइट हैंड साइड में तो इसकी भी डीकन्फिग्रेशन है। ये वाले कंपाउंड में भी लास्ट वाला कायरल कंपाउंड है, OH जो है राइट हैंड साइड में है तो इसमें भी क्या है डीकन्फिग्रेशन। तो तीनों में क्या है डीकन्फिग्रेशन, तो इसका फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।